चूँकि अपने देश में मछली खाने वालों की संख्या, मछली पसंद करने वालों की संख्या लगभग 70% है। ज़रूरी है कि डिमांड होगा तो आप क्यों न मछली पालन करें, बेहतर ढंग से करें। अपार संभावनाएं हैं, असीमित संभावनाएं हैं। जो लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग इस व्यवसाय में कदम बढ़ा रहे हैं। आवश्यकता है मेहनत से काम करने का, लगन से काम करने का। कौन रोकेगा आपको सफल होने से? आइए बात करते हैं मछली पालन के विषय में, महत्वपूर्ण जानकारियों के विषय में हम जानकारी देते हैं। स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। वीडियो पर बने रहें, बहुत अच्छा वीडियो होने जा रहा है। जब हम कहते हैं कि 70% लोग मछली बड़े चाव से खाते हैं तो पूर्ति नहीं हो पाता है। हम लोग बासी मछली खाने के आदी हो चुके हैं, क्योंकि ताज़ी मछली मिल नहीं पाता है। हम लोग आंध्र प्रदेश से बासी मछली कहने का मतलब 15 दिन महीनों दिन पुराने मछली खा लेते हैं। दूसरे स्टेट वाले से हम कहना चाहेंगे कि अगर आप भी लगन के साथ, मेहनत के साथ कुछ इन्वेस्ट करके मछली पालन व्यवसाय में जुड़ेंगे तो आंध्र प्रदेश जो मछली पालन में इतना आगे है, आपका बिहार भी आगे हो सकता है, झारखंड हो सकता है, बंगाल हो सकता है, उत्तर प्रदेश हो सकता है, छत्तीसगढ़ हो सकता है, मध्य प्रदेश हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? सिर्फ लगन के साथ और ट्रेनिंग के साथ, बगैर ट्रेनिंग लिए हुए अगर मछली पालन व्यवसाय में जाएंगे तो नुकसान पाएंगे। अगर आपको भी ट्रेनिंग चाहिए तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करेंगे, आपको बहुत कम खर्च में ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आपके एरिया में मछली पालन तो आप करना चाह रहे हैं लेकिन उत्तम बीज की स्कार्सिटी है, अच्छे क्वालिटी का बीज नहीं मिल पा रहा है आपको, तो इस समस्या का भी हम समाधान बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। हजारों संतुष्ट ग्राहक है मेरे जो हमसे सीड मंगवाए हैं। जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल करके जैसे वे लोग सीड मंगवाए हैं आप भी मंगवा सकते हैं, मछली पालन में सफल हो सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को मछली पालन करने का शौक है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, करना चाह भी रहे हैं। उनको बड़ा ही आसान काम लगता है, लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों, यह एक बेहद ही जटिल कार्य है। हम आपको धमका नहीं रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं, इस क्षेत्र में आने से मना नहीं कर रहे हैं। हम स्वागत कर रहे हैं आपको मछली पालन व्यवसाय के क्षेत्र में। परंतु सच्चाई है कि यह एक बेहद ही जटिल कार्य है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें काफ़ी सोच समझकर एवं गहन शोध के बाद ही शुरू करना ठीक रहता है। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि आपको प्रॉपर जानकारी होना चाहिए, ट्रेनिंग आपको लेना ही चाहिए दोस्तों। अगर सही ढंग से उचित तकनीक एवं शोध के साथ यह व्यवसाय शुरू किया जाए तो इसमें आने वाले कठिनाइयों को आप बड़े ही आसानी से फेस कर सकते हैं। कहने का आशय यह है, तात्पर्य यह है, जब व्यक्ति ने मछली पालन शुरू करने का सोच ही लिया है तो इसे इसमें आने वाले परेशानियों से डरने की बजाय आपको उनका सामना करने के तौर तरीकों पर विचार करना होगा। अब बताते हैं क्या सब करना पड़ता है इस व्यवसाय में आपको। पहले तो एक मछली पालन के लिए तालाब होना चाहिए, तालाब का निर्माण कराना पड़ेगा आपको दोस्तों। मछली का अच्छा बीज आप तैयार करके मंगवाना पड़ेगा, अच्छे नस्ल का बीज। कोई मान्यता प्राप्त जो सीड सेलर है उसके यहाँ से भी बीज का परचेज आप करेंगे, खरीदारी करेंगे तो आपका ग्रोथ सही टाइम पर सही ढंग से होगा। तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उससे अगर आप बीज इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके बीज मंगवाएंगे, बेहतर गुणवत्ता वाली बीज आपको प्रोवाइड की जाएगी आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक। सेकंड नंबर में आपका बीज आ गया। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो बगैर पैसा खर्चा किए हुए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप फ्लोटिंग फीड ही खिलाइए मछलियों को, फैक्ट्री मेड ही फीड ही खिलाइए, लेकिन कुछ भी तो खिलाएंगे दोस्तों। खाना तो आपको देना पड़ेगा, जिसमें आपका राइस ब्रान जैसे मछलियों के बच्चे को आप तालाब में डालते हैं उनको प्रोटीन की सख्त आवश्यकता होती है, हाई प्रोटीन। उसके लिए आपको सरसों की खली, राइस ब्रान, मकई का दर्रा, उसमें गुड़ मिला करके इन सारी चीज़ों को व्यवस्था करनी होगी। आप अपने मछलियों को जल्दी समय पर ग्रोथ लेना चाहते हैं। अनेकों लोग फ़ोन करते हैं, बताते हैं कितने दिनों में 1 केजी हो जाएगी। अरे भैया, कितने तरह से आप किस तरह से मछली पालन करेंगे, फीडिंग कैसे कराएंगे, उस पर डिपेंड करता है कि यह मछली कितने दिनों में, कितने कम समय में 1 केजी हो जाएगी आपकी।
अच्छे प्रोटीन युक्त भोजन कराएंगे, जल्दी विकास करेंगी मछलियाँ, ग्रोथ जल्दी हो जाएगा। और सिर्फ खाना खिला देना ही नहीं, आपको देखभाल भी यानी प्रबंधन अच्छे ढंग से करना पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रबंधन में पानी के विषय में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप मछली अपने तालाब में डालते हैं, जैसे जैसे मछलियाँ बड़ी होती है, आपको पीएच लेवल नियमित तौर पर टेस्ट करना होगा। एक आंकड़े के मुताबिक मछली पालन के लिए आदर्श पीएच लेवल है वह 7 से 8 है। तो आपको प्रत्येक सप्ताह जब आपकी मछलियाँ बड़ी साइज की होने लगी, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम का पीएच लेवल आपको जरूर चेक करना चाहिए। और जब आप सीड डालते हैं उस समय नर्सरी तालाब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब नर्सरी तालाब होगा यानी छोटा तालाब, नर्सरी तालाब का मतलब है यह ज़्यादा बड़ा नहीं हो, 10,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा बड़ा नहीं हो। छोटे तालाब को आप यानी नर्सरी तालाब को ऊपर से कवर कर देंगे तो पक्षी से, मेढक से आपके छोटे बच्चे को नुकसान नहीं होगा। तो ये काम आपको करना होगा। दूसरा, नर्सरी तालाब में जब आप छोटे बच्चे खरीदेंगे तो बड़ा बच्चा होने में कुछ टाइम लगेगा, और जब आप बड़े बच्चे को खरीदते हैं तो पैसा अधिक लगता है। तो 2-2.5 महीने आप छोटा बच्चा खरीद करके अपने नर्सरी में इसको बड़ा कर लें, उसके बाद आप अपने कल्चर वाले तालाब में डालें। इस तरह से आपकी मछलियों का ग्रोथ बेहतर ढंग से होगा। और जब आप जाल से घेर देंगे, बर्ड नेट वगैरह लगा देंगे, आपकी मछलियाँ, बच्चे बर्बाद नहीं होंगे। उसके बाद आपको अपने तालाब में समय समय पर जाल चलवाते रहना होगा। मछली में बीमारी भी लगती है दोस्तों, इसके लिए आपको समय समय पर चूने का प्रयोग करना होगा। लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट का छिड़काव करना पड़ेगा। सारे कार्यक्रम करेंगे, जब मछलियाँ आपकी हार्वेस्टिंग योग्य हो जाएगी तो मार्केट खोजने की आवश्यकता आपको नहीं है। जो मछली के खरीदार हैं आपके नज़दीक आकर के आपसे ले जाएंगे मछली खरीद करके, हार्वेस्ट भी वही करेंगे और मछली खरीद करके ले भी जाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। और एक चीज़ और हम कहना चाहते हैं, आप हर समय ये नहीं सोचें कि बगैर लागत लगाए हमारी मछलियाँ 6 महीने और 5 महीने, 4 महीने में 1 केजी हो जाएगी। चाहे कितनी भी गुणवत्ता युक्त सीड अपने तालाब में आप डाल लें, जब तक आप फीडिंग नहीं कराएंगे, भोजन उपयुक्त प्रोटीन युक्त भोजन नहीं देंगे, तब तक मछलियाँ 6 महीने, 7 महीने में 1 केजी नहीं होंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।